जय हिंद। आज हम आपको 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाएंगे। वर्ग निकालने की एक अच्छी सी हम आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लाए हैं, लेकिन संख्याएं सिर्फ 2 होनी चाहिए। आइए देखते हैं। जैसे 15 का स्क्वायर, ये रहा हमारा 5, 2, 2, 225 हो गया। अब 36 का स्क्वायर देखते हैं, 6, 9, 2, 1 हो गया, यानी कि 1296 हो गया। अब 48 का स्क्वायर देखते हैं, 4, 0, 3, 2, ये हो गया, यानी कि 48 का स्क्वायर 2304 हो गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे है? आइए, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। बहुत अच्छी ट्रिक लाया हूँ मैं आपके लिए। आइए देखते हैं। जैसे 15 मान लेते हैं, हम लोगों को 15 का स्क्वायर करना है, तो इसका मतलब है 15 की हम 2 बार गुणा करेंगे। 15 की 2 बार गुणा, 5 पंजे 25 के 5, यहाँ से लगे 2, 5 एकम 5 और 2 7, 1 पंजे 5, 1 एकम 1, इसको जोड़ लेते हैं। 5 7 5 12 1 2, यहाँ से लगा 1, 225। ये आ गया 15 का स्क्वायर 225। स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या की उसी संख्या से गुणा करना। स्क्वायर का मतलब उसी संख्या की उसी संख्या से गुणा करना, यानी कि 15 की 15 से ही गुणा करना, या फिर सिर्फ 5 की 5 से ही गुणा करना। ठीक है, अब इसे दूसरे तरीके से देखते हैं। 15 की 15 से गुणा, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक, यानी कि 5 इकाई का अंक है और 1 दहाई का अंक। ये भी 5 इकाई का अंक है और 1 दहाई का अंक है। 5 पंजे 25, 25 लिख लिए। ये 10 हैं क्योंकि ये दहाई के नंबर पर है, तो 5 दहाई के 50, इसमें 50 और जोड़ दिए। 5 की इकाई और दहाई दोनों से गुणा हो गई। अब इसकी करते हैं 1 की। ये 1 नहीं है, ये 10 हैं, क्योंकि इकाई और दहाई ये 10 हैं, तो 10 पंजे 50, इधर भी 50 आ गए। अब 10 दाएँ के 100, ये 10 हैं, ये भी 10 हैं, क्योंकि ये भी 10 हैं, ये भी 10 हैं, क्योंकि ये दहाई वाले नंबर पे हैं इसलिए। तो 10 दाएँ के 100, 100 भी जोड़ दिए। अब इसे जोड़ लेते हैं। 100 और 50 150 हो गए, और 50 200 हो गए, 25 225 हो गए। ये आ गया 15 का वर्ग। लेकिन इसको अगर हम किसी संख्या को बार बार 2 बार जोड़ते हैं, ये 50 50 हमने 2 बार जोड़ा, तो इससे अच्छा तो होता हम 1 बार लिख के 2 से गुणा भी कर सकते थे। जैसे अगर हमको 50 और 50 2 बार जोड़ने हैं, तब भी ये 100 आएगा। और अगर हम 50 की 2 से गुणा कर देते हैं, तब भी ये 100 आ जाएगा। गुणा का मतलब होता है गुना, यानी कि 50 की 2 से गुणा की, तो यानी कि 50 के 2 गुने कर दिए, 100 हो गए। और 2 बार जोड़ने का मतलब भी 2 गुने हो गए। अगर हम 50 को 3 बार जोड़ते, 50 प्लस 50 प्लस 50, ये आ जाएगा हमारा 150। अब 50 को हमने 3 बार जोड़ा है, इससे अच्छा तो अगर हम 50 की 3 से गुणा कर देते, तब भी ये 150 ही आ जाएगा, 150 ही आ जाएगा। यानी कि जितनी बार जोड़ो उससे तो अच्छा है हम उसी बार से गुणा कर देते हैं, तो हमारे समय की भी बचत हो जाएगी और जगह भी कम गिरेगी। ठीक है, आइए इधर देखते हैं। पहले हम इसको मिटाते हैं। 100 प्लस 50 गुणा 2, यानी कि 50 गुणा 2, तब भी ये 100 ही रहेंगे, प्लस 25। ठीक है, यानी कि 10 दहाई के 100। यहाँ पर हमने 10 की 10 से गुणा की, यानी कि 10 का वर्ग किया। अब हम पहले तो इसको
बिल्कुल इग्नोर करते हैं, सिर्फ ऊपर वाली संख्या को देखते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम ये 10 है ना, अगर हम 10 की 10 से ही गुणा कर दें तब ये 100 आ जाएंगे। इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं हम, हटाओ इसको। अगर हम 10 की 10 से गुणा कर दें तो ये 100 आ जाएंगे, यानी कि इधर वाली दहाई का हमने स्क्वायर कर दिया। और 50 ये देखते हैं, एक लाइन पहले और बढ़ाते हैं, ये भी 100 है प्लस 50 दूनी 100 ये है प्लस ये 25 है। अब देखते हैं ये 5 दहाई के 50, 5 दहाई के 50 हो गए गुणा 2, इनकी दोगुने कर दिए है ना, बस 100 आ गए यहाँ पे। अब इधर वाले का वर्ग कर दिया, 5 पंजे 25। समझ में आ रहा है? यानी कि इधर दहाई का हम स्क्वायर करते हैं, यानी कि वर्ग करते हैं, तो 10 दहाई के 100 हो जाएंगे। इकाई का हम वर्ग करते हैं, 5 पंजे 25 हो जाएंगे। और एक बार हम इकाई और दहाई की संख्याओं का गुणा करके उसमें 2 से फिर से गुणा कर देते हैं, यानी कि इकाई और दहाई की संख्याओं का गुणा करके उसके हम दोगुने कर देते हैं। जैसे ये 10 हैं, ये 5 हैं, तो 10 पंजे 50 गुणा 2, यानी कि दोगुने कर दिए। अब ये आ गया 100 प्लस 25। अब ये आ गया 100 100 225 225, ये आ जाएगा हमारा 225। इसको हम एक बार और समझते हैं। जैसे माना कि इस बार कोई संख्या है 37 मान लेते हैं, इसका हमको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा करना, तो 37 की हम 2 बार गुणा करेंगे। 7 सत्ते 49, 49 के चलो 49 ही मान लेते हैं, क्योंकि बीच में हम लोग जोड़ लगाएंगे। अब ये 30 हैं, इकाई दहाई, 3 दहाई के 30, इकाई दहाई, ये भी 30 हैं, ये भी 30 हैं, तो 3 सत्ते 21, ये हो गए 210, ये है 49, ये है 210। अब इससे करते हैं 3 सत्ते 21, ये भी आ गए 210। अब 30 30 की गुणा करते हैं हम, ये 900 आ जाएगी। अब इसको हम जोड़ लेते हैं उसी तरीके से, ये हमारे 900 हो गए प्लस 200 को हम 2 बार जोड़ने से अच्छा है हम 200 को एक बार लिखकर 210 को एक बार लिखकर उसे 2 से गुणा कर देते हैं, प्लस 49 49 हो गए, ये 900 रहेंगे प्लस 210 210 की 2 से गुणा हो जाएगी, 210 की 2 से गुणा, ये हो गई 420 प्लस 49, ये ऐसे ही रहेंगे। अब फिर से एक बार समझते हैं, यानी कि 7 सत्ते 49, यानी कि 7 की 7 से गुणा, 7 की 7 से गुणा। जब हम 7 की 7 से गुणा किए, यानी कि हमने 7 का स्क्वायर किया है, तो हम इसको हटा देते हैं, अभी सिर्फ इसको ही मानते हैं, यानी कि इस संख्या का हमने वर्ग कर दिया, इस संख्या का स्क्वायर कर दिया हमने। 7 सत्ते 49 है ना, 49 आ गए। अब ये कैसे आया, 7 तियाँ ये 30 हैं, 3 सत्ते 21, यानी 210, यानी कि इनकी दोनों संख्याओं की गुणा करके 30 की और 7 की गुणा करके हमने इसको दोगुना कर दिया है, तब ये आ जाएगा 30 सत्ते 210 210 गुणा 2 बराबर 420 आ जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पर, यानी कि हमने इन दोनों संख्याओं की गुणा करके इसको दोगुना कर दिया है। अब देखते हैं इधर, ये भी 30 है, ये भी 30 है, 30 30 की गुणा 900 आ जाएगी बस। अब 30 30 की गुणा 900 आएगी तो हम इसको भी हटा देते हैं, यानी कि इसका हमने वर्ग कर लिया है, 30 का स्क्वायर करने से 900 आ जाएगा। 900 420 1320 और ये 49, ये हो गए 1369, ये हो गया हमारा आंसर। अब ये समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया होगा। अब इसको हम देखते हैं, ये स्क्वायर हटाया, 7 का स्क्वायर किया, इधर भी करके देखते हैं, 7 का स्क्वायर किया, 7 सत्ते 49 49 के 9, इस बार
बीच में जोड़ का निशान नहीं लगा है तो संख्या एक ही लिखी जाएगी, क्योंकि हासिल लगाना पड़ेगा। 7 सत्ते 49, 49 के 9, 49 के 9, हासिल लगे 4। अब 7 तियाँ, अब ये 3 ही रहेंगे क्योंकि हमको जोड़ नहीं लगाना, ये 30 नहीं होंगे। अब 30 जब होंगे जब हम बीच में जोड़ लगाते हैं, क्योंकि जब हम बीच में यहाँ पे जब बीच में जोड़ लगाते हैं तो हमको यहाँ पर भी बीच में जोड़ लगाना पड़ेगा। अभी हो जाएंगे 30 + 7 बराबर 37। यहाँ पे भी 30 + 7 बराबर 37, इसलिए हमने ये 30 माने थे। लेकिन अब हम यहाँ पे जोड़ नहीं लगा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर अब हम जोड़ नहीं लगाएंगे तो इनको हम 3 ही मानेंगे। अब गुणा करते हैं दोनों अंकों की। 3 सत्ते 21, दोगुने कर लेते हैं। 21 दूनी 42, 42 और 4 हासिल के 46, 46 के 6 हासिल, फिर से 4 लगे। अब इसका हम स्क्वायर करते हैं। ये 3 ही है, अब ये 30 नहीं है। 3 तियाँ 9 और 4 हासिल के 13 हो गए। ये आ गया हमारा आंसर। ये आ गया 37 का स्क्वायर, 1369। अब देखते हैं हम शॉर्ट ट्रिक फटाफट निकाल कर। जैसे माना 26 का स्क्वायर, तो सबसे पहले हम इधर वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे। 6 छंग 36 हो गए, 36 के 6 हासिल लगे 3। अब दोनों अंकों की पहले गुणा करेंगे। 6 दूनी 12, उनका दोगुना कर देंगे। 12 दूनी 24 और 3 हासिल के थे 27 हो गए। 24 3 27, 27 के 7, अब हासिल लगे 2। अब हम इधर वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे। 2 दूनी 4 और 2 हासिल के 6। ये आ गया हमारा आंसर। एक बार और देखते हैं। मानते हैं 28 का हमको स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले इधर वाली संख्या का स्क्वायर यानी कि इकाई वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे। ये हो जाएंगे 8 8 64, 64 के 4 हासिल लगे 6। अब दोनों अंकों की गुणा करके उनका दोगुना कर देंगे। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 6 हासिल के 38, 38 के 8 हासिल लगे 3। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 2 दूनी 4 और 3 हासिल के 7। ये आ गया हमारा 784। ये भी आंसर आ गया। अगर हम करते हैं माना 35 का स्क्वायर, तो सबसे पहले हम इधर वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे। 5 पंजे 25, 25 के 5 हो गए, हासिल लगे 2। अब दोनों अंकों की गुणा करके उनका दोगुना कर देंगे। 3 पंजे 15 और उनके दूनी, 15 दूनी 30, 30 और 2 हासिल के 32, 32 के 2 हासिल लगे 3। अब इसका स्क्वायर करेंगे हम। 3 तिया 9 और 3 हासिल के 12 हो गए। ये आ गया हमारा आंसर। एक और देखते हैं। जैसे माना 49 49 का हमको स्क्वायर करना है। सबसे पहले हम 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 नेम 81, 81 का 1 हासिल लगे 8। अब हम दोनों अंकों की गुणा करके दोगुना कर देंगे। 9 चौक 36 और उसके दोगुने, 36 दूनी 72, दोगुने 72 हो जाएंगे, यानी कि ये हो गए 72। अब उसमें हम 8 हासिल के जोड़ देंगे। 72 और 8 हासिल के, अब ये आ गए 80, 80 का 0। अब हासिल लगे फिर से 8। अब हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। 4 चौक 16 हो जाएंगे और 8 हासिल के, ये हो जाएंगे 24। ये आ गया हमारा आंसर। और देखते हैं। माना कि इस बार है 45। अब देखते हैं। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे। 5 पंजे 25 हो जाएंगे, 25 के 5 हासिल लगे 2। अब दोनों अंकों की गुणा करके दोगुना कर देंगे। 5 चौक 20 और उसके दोगुने 40 हो गए। अब 2 हासिल के बचे, वो भी जोड़ दो, 42 हो गए। 42 के 2 हासिल लगे 4। अब इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। 4 चौक 16 और 4 हासिल के 20। बस ये आ गया हमारा आंसर। और देखते हैं। जैसे मानते हैं अब इस बार 56 हैं, इसका स्क्वायर करना है मुझे। 56 का स्क्वायर करना है, तो ये आ जाएगा। सबसे पहले हम 6 का स्क्वायर करेंगे। ये आ जाएगा 6 छंग 36, 6 छंग 36, 36 के 6 हासिल लगे 3। अब हम इन 6 की और 5 की गुणा करके दोगुना कर देंगे। 6 पंजे 30, दूनी 60, 60 हो जाएंगे
और 3 हासिल के, तो ये हो जाएंगे 63। 63 के 3 हासिल लगे 6। अब हम इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। 5 पंजे 25 और 6 हासिल के, ये आ गए हमारे 31। 25 से 31 होते हैं। अब ये 3136 आ गया हमारा आंसर। यही होगा 56 का वर्ग। उसके बाद में एक और देखते हैं जैसे, लेकिन ये ध्यान रखना ये ट्रिक सिर्फ 2 अंकों की वर्ग में कामयाब होती है बस। अगर हमको 2 अंकों का स्क्वायर निकालना है तभी ये ट्रिक कामयाब होती है, ना तो कम होने चाहिए ना ज़्यादा होने चाहिए, सिर्फ 2 ही अंक होने चाहिए। जैसे माना इस बार है 78, इसका स्क्वायर निकालना है हमें, 78 का वर्ग करना है। तो सबसे पहले हम 8 का स्क्वायर करते हैं। 8 अट्ठे 64, 64 के 4 हासिल लगे 6। अब इन दोनों अंकों की गुणा कर लेते हैं और उसको 2 गुना भी कर देंगे फिर गुणा करके। जैसे 8 सत्ते 56, 56 दूनी 112 और 6 हासिल के, तो 112 और 6 कितने हो गए 118। 118 के 8 हासिल लगे 11। अब इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 7 सत्ते 49 और 11 हासिल के, अब ये हो गए 60। ये आ गया 78 का वर्ग 6084। ये है हमारा आंसर। एक और देखते हैं जैसे 99, 99 का स्क्वायर, इसको भी देखते हैं हम। सबसे पहले हम 9 का स्क्वायर करते हैं। 9 नेम 81, 81 का 1 हासिल लगे 8, हासिल लगे 8। अब हम इनकी दोनों अंकों की गुणा करके 2 गुना कर देते हैं। 9 नेम 81, 81 गुणा 2, दोनों, क्योंकि दोनों अंकों की गुणा करके 2 गुना करना है। 9 नेम 81, 81 दूनी 162, 162 और 8 हासिल के हैं, तो ये हो जाएंगे 170। 170 का 0 हासिल लगे 17, 17 हासिल याद रखना। अब इसका ही वर्ग कर देते हैं बस। पहले इसका वर्ग, फिर दोनों अंकों की संख्या का 2 गुना बस, और उसके बाद इसका वर्ग। 9 नेम 81 और 17 हासिल के, है ना। अब ये हो गए हमारे 98। ये आ गया हमारा आंसर बस। उसके बाद में आएगा अगर 100। अब ये हो जाएंगे 3 अंक। इसको निकालने के लिए हमें दूसरी ट्रिक अपनानी पड़ेगी। जो अब तक हमने ट्रिक अपनाई है वो सिर्फ 2 अंकों की संख्याओं पर लागू होती है बस। अभी तक जो हमने 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग करने की ट्रिक बताई थी वो तो अब तक सही थी, लेकिन अगर उन 2 अंकों की संख्याओं में भी अगर लास्ट का अंक 5 है तो उसकी ट्रिक इससे भी ज़्यादा सरल है। आइए देखते हैं। जैसे माना कि ये 15 का स्क्वायर हमको निकालना है, तो सबसे पहले हम इधर वाले का स्क्वायर करते हैं। 5 पंजे 25 हो गए, पूरे लिख देते हैं, इसमें हासिल वासिल कुछ नहीं चलेगा। 5 पंजे 25 हो गए। अब इधर वाले को हम 1 अंक आगे से गुणा कर देते हैं, यानी कि 1 है तो उसकी हम 2 से गुणा करेंगे। 1 दूनी 2, बस हो गया। अगर हमको 25 का निकालना है तो सबसे पहले इधर वाले का स्क्वायर, 5 पंजे 25, इसकी हम 3 से गुणा करेंगे क्योंकि 2 तो यही है। 1 अंक आगे वाले से गुणा करनी पड़ती है, ठीक है। 2 3 6, बस आ गया 625। अब देखते हैं जैसे 35 का स्क्वायर हम लोगों को निकालना है, तो सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 पंजे 25। अब 3 की हम 4 से गुणा कर देंगे क्योंकि 3 के आगे 4 ही आएंगे, तो 3 चौक 12। अब अगर हमको 45 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 पंजे 25 हो जाएंगे। उसके बाद में हम 4 की 1 अंक आगे वाले से गुणा करेंगे, जैसे 4 की 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, बस हो गया। अगर हमको 55 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले हम इधर वाले 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 पंजे 25 हो गया, पूरे 25 लेके जाएंगे, हासिल फासिल कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब इसका हम 1 अंक आगे से गुणा करेंगे, जैसे 5 के आगे 6 आएंगे तो 5 छक 30, बस ये आ गया इसका स्क्वायर। और देखते हैं जैसे अगर हमको 65 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले हम इधर वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे। 5 पंजे
ये हमारे 25 आ जाएंगे। और इधर वाले संख्या की एक अंक आगे वाले से गुणा कर देंगे। जैसे 6 है तो 7 से गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42। बस आ गया इसका आंसर। और देखते हैं, अगर हमको 75 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले हम इधर वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे। जैसे 5 पंजे 25 हो गए, और 7 को हम एक अंक आगे यानी कि 8, 7 की हम 8 से गुणा कर देंगे, 7 अट्ठे 56। ये आ गया हमारा आंसर। और देखते हैं, जैसे अगर हमको 85 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले हम इधर वाले यानी कि इकाई के अंक का हम स्क्वायर करेंगे। 5 पंजे 25 हो गए, ठीक है। उसके बाद में हम इसका यानी कि दाई वाले का यानी कि लेफ्ट साइड वाले का, इसको हम एक अंक आगे से गुणा करेंगे। जैसे 8 है तो 9 से गुणा करेंगे, 8 ने 72, ठीक है। ये आ गया हमारा। अगर हमको 95 यानी कि 95 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 पंजे 25, इकाई वाली संख्या का स्क्वायर कर देंगे बस, 5 पंजे 25। और इसको 9 को हम एक अंक आगे यानी 10 आते हैं तो 9 दाएँ के 90 हो जाएंगे गुणा करने से। बस ये आ गया आंसर। अगर 2 अंकों की संख्या हो और लास्ट में 5 हो तो ये ट्रिक सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी वर्ग निकालने के लिए। लेकिन संख्या भी 2 ही अंकों की होनी चाहिए और लास्ट में 5 ही होने चाहिए बस। अन्यथा 2 अंकों की संख्या हो तो वो पहले वाली ट्रिक ज़्यादा अच्छी रहेगी। वो इसमें भी लागू होती है और अन्य संख्याओं में भी लागू होती है। वो सभी 2 अंकों की संख्याओं में लागू होती है। ये ट्रिक केवल उन 2 अंकों की संख्याओं में लागू होती है जिसके एंड में 5 हैं। तो वैसे हमारी समझ से तो पहले वाली ट्रिक ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि वो सभी संख्याओं का हल बताती है हम लोगों के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।